इंटीरियर मेंटेनेंस आम तौर पर लग ही जाता है। अब आपका सवाल हमारे पास जो आया वो ये था कि मैम इंटीरियर मेंटेनेंस को कैसे रोका जा सकता है और क्या किया जा सकता है। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि इंटीरियर मेंटेनेंस को आप कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी होंगी और किस तरह से ये कार्य करेगा। देखिए, कई बार होता क्या है कि इंटीरियर मेंटेनेंस तो लगता है, लेकिन इतना लग जाता है कि आपकी तनख्वाह नहीं है, इनकम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इंटीरियर मेंटेनेंस लगा देते हैं। ऐसे बहुत से केस हैं, लेकिन क्या करें कि ऐसा ना हो। सबसे पहली बात तो जब आप ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, आप बहुत जल्दबाजी करते हैं या फिर इतना कुछ लिख देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही लिख देते हैं। क्योंकि जब ऑब्जेक्शन केस का रिजल्ट किया जाता है या फिर इंटीरियर मेंटेनेंस लगाया जाता है तो आपके सारे ऑब्जेक्शन पहले पढ़े जाते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट है या नहीं, यानी कि काम की बात उसमें लिखी है या नहीं लिखी है। या फिर कई बार होता है कि आप सोचते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, आप बहुत लाइटली ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। तो जो आप लाइट ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं ना, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। अब इसके लिए मेरा पहला पॉइंट है कि सबसे पहले जब आप अपना ऑब्जेक्शन बना रहे हैं तो उसमें सारी बातें आप ऐसी लिखिए जो कि पॉइंट टू पॉइंट हो और सामने दृष्टिगत हो, यानी कि हाँ दिखे कि सही लिखा है। उसमें आप क्या करते हैं, फालतू की इतनी बातें लिख देते हैं कि वो इतना बड़ा बन जाता है कि 10-10 पेज का आप ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, 20-20 पेज का ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। काम की बात उसमें बहुत कम होती है और उसमें जो है मेन बात है आपको लिखनी है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितना इनकम कमाती है। अडल्ट्री में है तो अडल्ट्री का भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, सारे एविडेंस एकदम से नहीं लगाने हैं आपको, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उसको एकदम से एविडेंस लगाते हैं तो दूसरी जो पार्टी है उसका डिफेंस तैयार कर लेती है। तो कई बार उन एविडेंस को हमें एकदम से बाद में भी यूज करना पड़ सकता है, तो एकदम से सारे एविडेंस ना लगाएं। देखिए, जब आप ऑब्जेक्शन ले रहे हैं टू द पॉइंट फाइल करें, क्योंकि 2 पेज का ऑब्जेक्शन भी काफी है अगर वो परफेक्ट है। तो आपको अपने ऑब्जेक्शन में अपनी पूरी लाइबिलिटीज दिखानी है, यानी कि आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। देखिए, दवाई पे कितना हो रहा है, बच्चा आपके पास है तो बच्चे के ऊपर कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, माँ बाप है और दूसरे जितने भी है, या लोन ले रखा है तो उसकी कितनी EMI जा रही है। ये सारी बातें आपको उसमें दिखानी है डिटेल में। नेक्स्ट है आपकी पत्नी से संबंधित उसकी इनकम कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है, इससे रिलेटेड भी आपको पूरी जानकारी उसमें देनी है। सबसे जरूरी बात, उसमें इतने सारे एलिगेशन लगे होते हैं और आप एक एलिगेशन को जस्टिफाई करने के लिए 2-2 पेज भर देते। देखिए, सिंपली बता रही हूँ, अगर आपको बोला गया है कि ये मुझसे दहेज मांगता है तो आपको डिनाई कर देना कि नहीं, मैंने दहेज नहीं मांगा। उसके लिए 2 पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपकी क्रॉस एग्जामिन होती है तो टू द पॉइंट बात होते हैं और आप उसमें पजल हो सकते हैं। तो अगर आपने नहीं मांगा तो सीधा लिख दिए ये सारी बातें गलत है, मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, ऑब्जेक्शन में एक बात ऐसी होनी चाहिए, एक पॉइंट ऐसी होनी चाहिए जो लॉ को बताती हो, यानी कि सेक्शन 125(4) ये कहता है कि अगर पत्नी अपनी मर्जी से मायके चली गई है बिना किसी कारण के तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल इसकी आप दे सकते हैं कि वो किस तरह से मायके चली गई है, इस पे आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो मैंने जो आपको बात बताई होलसेल ये है कि एक तो लॉ का थोड़ा सा पॉइंट होना चाहिए, ऊपर से अपने को जस्टिफाई इस तरह से ना करें कि आपने सच में ही कोई क्राइम किया और एक बात को आप जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है अपनी पत्नी की पूरी इनकम की डिटेल, एजुकेशन की डिटेल, और अगर वो अडल्ट्री में है तो वो सारी बातें आप उसमें दें। और अपने आप को भी थोड़ा सा एक्सपेंसेस जो भी आपके हो रहे हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जहां पे आपने लोन ले रखा है, जितनी आपकी EMI है, ये सारी बातें भी उसमें लिखें। तो आपको पता चला होगा कि अगर आप टू द पॉइंट बात करते हैं और ऑब्जेक्शन सिर्फ 2 पेज का है पर परफेक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंटीरियर मेंटेनेंस मुश्किल से लगेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन टू द पॉइंट बात कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।